आखिर दुबई में ऐसा क्या है कि वहाँ पर सोना खरीदने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं, और क्यों दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। दोस्तों, इन सभी चीजों को जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि जिस तरह दुबई में टूरिज्म और तेल से पैसा आता है, उसी तरह दुबई की इनकम का एक बड़ा सोर्स सोना भी है। और यही वजह है कि दुनिया की लगभग सभी बड़ी कंपनीज ने एक से बढ़कर एक बड़े बड़े शोरूम दुबई में खोल रखे हैं। हम आपको बताते हैं, दुबई में गोल्ड सॉक नाम की एक जगह है जहाँ पर लगभग 1000 छोटी बड़ी सोने की दुकानें हैं, और इसी जगह पर हर रोज हजारों किलो सोने का बिजनेस होता है। और शायद आपको ना पता हो तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सोने की ज्वेलरी से रिलेटेड बड़े बड़े कमर्शियल मेले दुबई में ही लगते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर लगने वाले सोने के मेलों में नामी बिजनेस ग्रुप शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर घाटे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कच्चा माल डायरेक्ट साउथ अफ्रीका से लाया जाता है और फिर कच्चे माल से तरह तरह की ज्वेलरी तैयार की जाती है, और फिर दुबई का स्टैंप लगने के बाद ये ज्वेलरी पूरी दुनिया में हाथों हाथ खरीद ली जाती है। ऐसे में हम आपको बता दें कि दुबई से सोने की खरीदारी में इंडिया और चाइना सबसे आगे है। पर इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर करीब 1200 टन का सोने का बिजनेस होता है। वैसे हम आपको बता दें कि दुबई के गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भारतीय सबसे आगे हैं, क्योंकि दुबई में एक बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद है, जहाँ अकेले 2018 में दुबई जाने वाले भारतीयों की संख्या 20 लाख पार हो गई है। और तो और हम भारतीयों को सोना कितना ज्यादा पसंद है ये तो आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सोने से इंसान के फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है। इसी वजह से दुबई में ज्यादातर लोग भारतीय ही होते हैं जो सोना खरीदने जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान से लेकर सिंगापुर, न्यूयॉर्क, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश भी दुबई में सोना खरीदने से पीछे नहीं हटते। हम आपको बता दें कि दुबई के गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनीज और 62,125 इन्वेस्टर मौजूद हैं, जिनमें लगभग 60,000 मेल बिजनेसमैन हैं और बाकी की फीमेल बिजनेस वुमन है। और दोस्तों, यहाँ पर मौजूद जो कंपनीज है उन्हें 2498 लाइसेंस जारी किए गए हैं। दोस्तों, बीते सालों में दुबई में गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी की बिक्री 274 अरब दिराम तक पहुँच गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। हम आपको बता दें, दुबई में लगभग 30 देशों से गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, ताकि यहाँ आने वाले सैलानियों को निराश ना भेजा जाए। क्योंकि अब अगर आप दुबई की शान और शौकत और रहन सहन देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि दुबई वहाँ पर टूरिज्म को कितना ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। या फिर हम ये कहें कि दुबई की आधी इकोनॉमी टूरिज्म पर ही चलती है, तो भी ये गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब कभी भी आप दुबई की नाइट लाइफ और वहाँ की चमक दमक देखने जाएं, तो एक न एक बार यहाँ की गोल्ड सॉक मार्केट जरूर घूमना, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्यों दुनिया दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जानती है। क्योंकि अगर एक बार आप इस मार्केट में चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि असली सोने की चमक क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस सोने को असली समझते हैं उसमें कितनी मिलावट होती है ये शायद आप जानते हो, पर जब आप दुबई के सोने को अपने हाथ में लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि असली सोना आखिर होता क्या है। दुबई में सोने की इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद हमें पता है कि आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर लोग दुबई से ही सोना क्यों खरीदते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इस चीज के कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि दुबई में सोना बहुत सस्ता है, और दूसरा ये कि दुबई का सोना बिल्कुल शुद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के सोने में मिलावट का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार का एक नियम है कि सोने में किसी भी तरह की कोई मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसी वजह से सोने की शुद्धता को मापा जाता है। इन सब चीजों से आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो सोने की मार्केट है उसमें दुबई की गवर्नमेंट का अच्छा खासा कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ भेजे जाने वाले चीजों को पहले जांचा परखा जाता है। खास करके वो चीज अगर सोना हो तब तो उसको और भी अच्छे से चेक किया जाता है, और फिर उसकी शुद्धता पर हॉलमार्क लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि हॉलमार्क के साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसमें सोने का वजन, पत्थरों की लागत और लेबर कॉस्ट लिखी होती है। अब आप दुबई से खरीदा हुआ सोना कहीं भी जाकर कभी भी बेच सकते हैं। सामने वाला जब इस सर्टिफिकेट को देखता है जो आपके सोने के साथ है, तो वो आंख बंद करके आपको सोने की कीमत दे देगा। पर हाँ, आप ये बात ध्यान रखना कि जो शख्स 1 साल या उससे ज्यादा वक्त तक किसी देश में रहता है, तो वो उस जगह से करीब 50,000 का सोना बिना किसी कस्टम ड्यूटी के अपने देश ला सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये नियम खाली ज्वेलरी पर है। ऐसे में अगर कोई सिक्के या फिर बिस्किट के रूप में सोने को लाना चाहेगा तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और तो और अगर किसी की ज्वेलरी 50,000 की कीमत से ज्यादा की होगी तो भी उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। आपके लिए ये बात भी जानना जरूरी है कि आपके शरीर में मौजूद हर एक सोने की चीज को इस रूल में लागू किया जाता है, फिर चाहे वो छोटी सी अंगूठी क्यों ना हो। इसलिए जब कभी भी किसी दूसरे देश में सोना खरीदने जाएं तो उसकी रसीद अपने साथ रखें, ताकि आपको पूछताछ के दौरान परेशानी न उठानी पड़े।
ऐसे में दोस्तों हमें पता है कि आपको दुबई के सोने की चमक देखकर यहाँ जाकर उस सोने को खरीदने का मन कर रहा है। अब हम कोरोना वायरस में तो आपको सलाह नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जैसे ये महामारी हमारा पीछा छोड़ती है, आपको एक ना एक बार तो दुबई घूमना चाहिए।